सकता है, कोई दिक्कत है? इधर देखिए, प्रूव, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट कर्व x इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल if 8a स्क्वायर इक्वल टू। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में एक बार नहीं कई बार आ चुका। एक बार आपको प्री बोर्ड या इंटरनल एग्जाम या बोर्ड में पक्का एक बार फंसेगा ये क्वेश्चन। प्रूव दैट द कर्व x, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल। ठीक है, इधर देखिए क्या क्या करेंगे आप, कट एट राइट एंगल। तो आप सबसे पहले अगर बेटा दो कर्व के कट एट राइट एंगल होंगे तो दोनों का स्लोप क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू क्या होगा, -1। ये आप जानते हैं। अगर दो लाइन आपस में 90 डिग्री पे कट करेंगे तो दोनों का स्लोप क्या होगा, -1। ये दो कर्व कट एट राइट एंगल होंगे तो वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है ना, यो होगा कि नहीं? तो अब देखिए बेटा, आप इस दोनों लाइन का स्लोप निकाल लें और इसके कंडीशन में रख दें तो बेटा इसमें क्या होगा, y, इससे होगा पहले एक कर्व है x इक्वल टू y स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या होगा, x रूट x, और अगला बेटा xy इक्वल टू k है तो y इक्वल टू क्या होगा, k अपॉन x। यही होगा कि कुछ और होगा, यही होगा एग्जैक्टली। अब देखिए, अब आप कैसे इसको सॉल्व करें। अच्छा, पहले x और y की वैल्यू निकाल लें, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके इन दो कर्व, अगर एक कट ये इंटरसेक्ट करेंगे तभी कट करेंगे तो किसी पॉइंट पे, जैसे कर्व किसी x और y वैल्यू जी इक्वल होगी तो x इक्वल टू y स्क्वायर, तो आप इसे पुट कर दें बेटा, y स्क्वायर y इक्वल टू k, तो y q इक्वल टू k, तो y की वैल्यू क्या है, k 1/3। y की वैल्यू आ गई। अब आप x से निकालना है तो क्या करें, पुट y इक्वल टू k 1/3 इन x इक्वल टू y स्क्वायर, या पुट xy इक्वल टू k, xy इक्वल टू k, तो बेटा x y की वैल्यू क्या है, k 1/3 k, तो बेटा क्या हो जाएगा, k 1 - 1/3। ये होगा, ये पहले नीचे जाएगा और पावर ऊपर जाएगा, तो और ये आंसर हो जाएगा 2/3। तो x इक्वल टू 2/3 एंड y इक्वल टू k की पावर 1/3। ये x और y वैल्यू होगी। ठीक है ना, कट एट राइट एंगल है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जरा देखें, ये कट अगर राइट एंगल पे होगा तो क्या होगा। अब क्या करें, दोनों का स्लोप निकालना। ठीक है ना, जो पहले कर रहा था m1 द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही ना। m1 देखो बेटा, इससे y क्या आएगा, √x, अगले से y क्या आएगा, y इक्वल टू x अपॉन q। जल्दी से d/d क्या होगा बेटा, d x क्या रखेंगे आप, √x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 √x, यही होगा। तो d/dx एट x की वैल्यू क्या है, 1/2/3, और बेटा k की y की वैल्यू क्या है, 1/3, यही ना। और बेटा इसको वैल्यू रखेंगे 2, k की वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे 2/3, यही रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू अभी आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको क्या निकालना है बेटा, स्लोप, इसका स्लोप निकालना है m2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा इस कर्व का, सेकंड वाले कर्व किसका, xy इक्वल टू k, तो y इक्वल टू क्या आएगा, k अपॉन x, तो वही लिखा। ओ माय गॉड, ये तो मैं गलत लिख दिया। ये क्या होगा बेटा, xy इक्वल टू k है तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा, k अपॉन x अपॉन k नहीं, सॉरी फॉर इट। और इसको आप लिखेंगे बेटा d/dx k अपॉन x। ठीक है बेटा, इसको आप k बाहर निकलेगा, 1 अपॉन x के क्या हो जाएगा बेटा, -x², माइनस k अपॉन x²। अब बेटा ये d/dx है, ये किस पॉइंट पे निकालना, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू k की पावर 2/3, यही, और 1/2, तो बेटा क्या हो जाएगा, -k, x की पावर 2/3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा। x की वैल्यू k की पावर 2/3 लिख दिया,
बेटा अभी सॉल्व होगा तो बेटा ये पावर क्या हो जाएंगी 4y माइनस के अपॉन के 4/3 ये होगा। अरे मल्टीपल में हो जाती है, ऐड कर दो 2/3 टू, और बेटा ये ऊपर जाएगा ये -1 तो के की पावर या नीचे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा -1 के की पावर बेटा माइनस ये -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 के की पावर कितना होगा -1 अपॉन के की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए बेटे इसके बाद कैसे सॉल्व होगा। अब एक कंडीशन है m1 है m2 क्या है -1, बस आप इस रिलेशन में पुट कर दें। वी नो दैट क्या ये गिवन है, ये प्रूव करना है कि कट एट राइट एंगल m1 m2 इक्वल टू क्या है बिकॉज़ दे कट एट राइट एंगल, बिकॉज़ कट एट राइट एंगल। बेटा m1 की वैल्यू क्या रखेंगे आप m1 जल्दी बोले 1/2 और बेटा क्या है k रूट के यही है ना बेटा, यही है ना 1/2 k की पावर 2/3 और 1/2। छोड़ो यार यहीं पे क्यों महागंदा करें 1/2 k की पावर कितना बेटा 2/3 है इनटू बेटा इनटू क्या है -1 k की पावर 1/3 इक्वल टू -1। ठीक है, बस इस पावर को सॉल्व करना है और खत्म। बेटा पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इस सब इस तरह 1 × 1 1 और ये 2। अब थोड़ा आसान लगेगा आपको k 2/3 k 1/3। अब इसका रूट और हटाते हैं, इसका रूट और हटा दें। रूट हटेगा तो बेटा क्या हो जाएगा इधर देखें 1 बेटा ये 2 और k की पावर क्या हो जाएगा 1/2 और 2/3 ये मल्टीपल हो जाती पावर और k 1/3 यही होगा बेटा 2 से 2 कैंसिल और ये बेटा क्या हो जाएगा 2 k की पावर 2/3 पावर ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3 2/3 और नीचे सॉल्व करेंगे 1 = 2 की पावर k बाई यही आ रहा बेटा 2 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 k की पावर 2/3 यही ना। अब देखो बेटा इसे सॉल्व कैसे होगा बेटा ये 3 कहां पे ये 1/8 हो जाएगा तो 1/8 k² आ जाएगा। अरे 1/3 ये 1 इस क्यूब हो जाएगा 1/8 और आपको आंसर देखने लगा देखो यही और पीछे वालों को दिख रहा है कि नहीं जरा देखें 1/8 और तो इससे क्या हो जाएगा बेटा 1 = 8k²। हेंस यही प्रूव करना 1 = 8k²। ठीक है, आखिरी में देखो बस बेटे इस रूट को सॉल्व करना है। ये चीज बहुत आसान आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे k की पावर 2/3 रूट है क्या तो ये 2/3 है ये 1/2 मल्टीपल में हो जाता है 2 अगर ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, ये चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन नंबर 23 और ये 2015 बोर्ड में भी आया एज इट इज 6 नंबर का। ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट अ पॉइंट x0 y0। यही है ना, बहुत आसान इस टाइप का क्वेश्चन किए हाइपरबोला है उसमें इलिप्स का था x² / a² + y² आपको x0 और y0 से डरना नहीं है। ठीक है, आप क्या निकालेंगे सबसे पहले d/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट। d/dx क्या होगा बेटा d/dx इधर देखिए इसको d/dx निकालने को ये बेटा ये होगा पहले y² इक्वल टू लिखेंगे पहले y² क्या होगा x² a² - 1 यही किया था हम लोगों ने। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो x² - a² अपॉन a² y² अपॉन b बेटा ये जब इस तरफ चला जाएगा तो b अपॉन a अंडर रूट x² - a² इक्वल टू y यही होगा। जब ये रूट होगा ये वैल्यू यहाँ मल्टीपल हो जाएगा और अंडर रूट करेंगे तो b अपॉन a अंडर रूट x² - a² इक्वल टू y। अब देखिए बेटा क्या करेंगे
अब dy dx निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होगा बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जल्दी से देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बेटा क्या होगा b अपॉन ए, क्या होगा b अपॉन ए, तो बेटा ये क्या होगा, ये b अपॉन ए और बेटा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा इनटू एक्स dy dx, इसका किसका एक्स स्क्वायर माइनस, तो बेटा ये क्या हो जाएगा b अपॉन ए और बेटा ये 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, और मल्टीपल में 2x, ये 2 ने 2 को उड़ा दिया। अब मेरे को dy dx ये थोड़ा चाहिए था, dy dx एट x इक्वल टू क्या चाहिए था बेटा x नॉट y नॉट, तो इसकी वैल्यू रख दो बेटा x नॉट y नॉट, तो क्या हो जाएगा b अपॉन a और बेटा क्या हो जाएगा x नॉट x की जगह और बेटा ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये x की जगह x नॉट हो जाएगा और ये माइनस स्क्वायर की जगह माइनस, तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल अपॉन नेगेटिव में यही, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x कॉमन, ठीक है, क्या होगा बाई माइनस बाई नॉट, बेटा ये वैल्यू b अपॉन ए एक्स नॉट, बेटा ये क्या हो जाएगा एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर, यही होगा कुछ और, ये इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट, यही होता है एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है x1, तो सॉल्व आपको इतना छोड़ दें या बाई के फॉर्म में लिख दें, तो बाई इक्वल टू क्या होगा बेटा b अपॉन a एक्स नॉट और ये क्या होगा एक्स नॉट ए स्क्वायर और बेटा इसका मल्टीपल होगा x से और एक्स नॉट से और प्लस बाई, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व, ठीक है बेटा इक्वेशन, ठीक है भाई, मेरे को ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जम नहीं गई, थोड़ी समझ रहे ना, ये अंडर रूट आना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ऐसा होगा नहीं, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो आप इसका क्या करें बेटा, इसका dy dx आप इसको, ये जो बाई इक्वल टू लिखा था मैंने, बाई इक्वल टू मत लिखो, आप इसी को डिफरेंशिएट कर दो और dy dx सेपरेट कर देंगे, ठीक है, आप ऐसे नहीं बाई इक्वल टू फिर इसको डिफरेंट, इसलिए ये आंसर सही है, तरीका सही है, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इससे भी आसान हो सकता है, देखें कैसे, ठीक है, ये बहुत पैनिक हुआ क्योंकि पिछला क्वेश्चन ऐसे हो गया था, इसलिए मैं ऐसे किया, बट ये आंसर सही है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जरा देखिए इसको, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको dy dx निकालना है, यही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy dx एट x नॉट बाई नॉट, हम यहीं पे निकाल देते हैं, इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप स्टार लगा लें, देखा आपने पिछले तरीके से किया तो आंसर तो आएगा, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये 2x अपॉन a कांस्टेंट यही है और ये होगा 2 बाई dy dx, बेटा कांस्टेंट बाहर निकाला था, इसको बाहर दिस इज इक्वल टू 0, तो आप dy dx इक्वल टू क्या बोलेंगे, dy dx इक्वल टू, ये बेटा 2x हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल, क्या 2x अपॉन a, यही होगा, जब 2 ने 2 को काट दिया और dy dx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और x अपॉन y, यही होगी, और बेटा dy dx एट x नॉट बाई नॉट, दिस इज x नॉट बाई नॉट, इसकी वैल्यू लगेंगे b स्क्वायर x नॉट a स्क्वायर बाई नॉट, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत,
x नॉट, ये द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका उल्टा। अब देखो इक्वेशन, अब बहुत आसान आ रहा, देखना उसमें देखो कितना रूट आ रहा था, बहुत ज्यादा, इसमें कितना आसान dy dx आ गया, देखा आपने। लेकिन जब मैं निकाला तब पता कर पाया, या मैं कई बार सॉल्व करता तब मेरे को पता होता। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा, बाई माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x है ना, तो बाई माइनस वाई और x क्या हो जाएगा, x माइनस x नॉट इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x नॉट बाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, बाई माइनस वाई नॉट बेटा b स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीपल कर देंगे, a स्क्वायर से, और ये होगा a स्क्वायर बाई नॉट, a स्क्वायर बाई नॉट इससे, और ये b स्क्वायर x नॉट किससे, x माइनस x नॉट। अब देखो बेटा इसको मल्टीपल कर दें, a स्क्वायर बाई नॉट बाई a स्क्वायर बाई नॉट स्क्वायर, यही होगा, और b स्क्वायर x नॉट x और b स्क्वायर x नॉट का होल स्क्वायर। अब आप जरा देखें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, तो आपको क्या ये स्क्वायर बाई वाई नॉट, द बाई नॉट x नॉट और ये, तो आप इस पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किससे, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो इसको, किससे, a स्क्वायर b स्क्वायर से, तो डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। आप a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जरा देखें, ये हो जाएगा ये a स्क्वायर बाई नॉट बाई माइनस a स्क्वायर बाई नॉट, यही होगा बेटा, और ये क्या होगा, b स्क्वायर x नॉट x माइनस b स्क्वायर x नॉट होल स्क्वायर। जल्दी से कर दो बेटा, ये पूरा a स्क्वायर b स्क्वायर यही किया बेटा मैंने। अब देखो बेटा, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा है स्टैंडर्ड इक्वेशन, जल्दी देखिए, बाई नॉट बाई अपॉन बी स्क्वायर, दिख रहा है बेटा पीछे से, और बेटा अगला क्या आ गया, बाई नॉट होल स्क्वायर बी स्क्वायर, यही ना बेटा। अगला क्या आ जाएगा, x नॉट x जैसे a स्क्वायर, बेटा अगला x नॉट जैसे a स्क्वायर, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बाई नॉट b स्क्वायर, बेटा या उल्टा करो आप, x के बोलो x नॉट a स्क्वायर माइनस बाई b स्क्वायर, इस टर्म को इस तरफ ले गया और इस वाले को इस तरफ ले गया माइनस, ठीक है बेटा। एक तरफ में ये वाला टर्म वाई नॉट एक्स नॉट और दूसरा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर और वाई नॉट का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई दिक्कत, और भी सिंपल आप बाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो बेटा क्या कर देंगे आप इसको, और आप चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स नॉट ए स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, दिस बना, ठीक है, ये भी सही और ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, अब इक्वेशन ऑफ आपको क्या निकालना है, नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स नॉट बाई, ठीक है बेटा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या करेंगे बेटा, अगेन बाई माइनस बाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, क्या है बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट बाई नॉट, यही ना। तो आप क्या करेंगे, बाई माइनस बाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, अब बेटा क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई नॉट एक्स नॉट, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बेटा क्या करेगा, ये बाई नॉट होगा ये,
इसका मल्टीपल बेटा किससे हो जाएगा, ये बी स्क्वायर एक्स नॉट से हो जाएगा और ये मल्टीपल ए स्क्वायर बाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका अगेन मल्टीपल, तो बी स्क्वायर बाई एक्स नॉट और बेटा बी स्क्वायर एक्स नॉट बाई नॉट, बेटा ए स्क्वायर बाई नॉट एक्स, दिस इज ए स्क्वायर एक्स नॉट बाई नॉट, यही होगा मल्टीपल। अगेन बेटा इसमें इस क्वेश्चन की तरह डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, बेटा बी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है बेटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड। अब बेटा मैं डिफरेंट कलर से कैंसिल कर रहा हूं, ये कैंसिल, ये बेटा कैंसिल, ये बेटा कैंसिल और ये बेटा कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे ये इक्वेशन क्या आ गई, बाई एक्स नॉट अपॉन बेटा ए स्क्वायर, यही ना। और बेटा ये सारा टर्म इस तरफ लेके जा रहा हूं मैं, इधर देखिए प्लस, ये बेटा क्या हो जाएगा अगला, एक्स नॉट बाई नॉट अपॉन बेटा ए स्क्वायर, ये इस तरफ चला गया सारा का सारा टर्म, ठीक है। और बेटा ये माइनस बाई नॉट एक्स अपॉन बी स्क्वायर बेटा प्लस एक्स नॉट बाई नॉट बी स्क्वायर। बेटा यही आ रहा आप लोगों का आंसर कि नहीं, ये आंसर जरा देखें, प्लस माइनस एक बार मैं चेक कर लूं, इधर देखें प्लस माइनस एक बार सब कुछ सब सही है, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये माइनस, ठीक है, ये यार ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। अब इसको और भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ तक सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन, अगर आप चाहते तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, पता ना कैसे, आपकी बुक में इस फॉर्मेट में दिया, कोई बच्चा मेरे से बोलो पीछे से कि सर ये आंसर इस फॉर्म, तो इधर देखें, तो आप इसको इस फॉर्मेट में देखो, ये रिलेशन आया आपका, यहाँ पे ये आंसर सही है, ये रिलेशन आया आपका। इसमें क्या कर दिया, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मैं मल्टीपल किया, इसको ये डिवाइड कर दिया, क्या क्या कर दिया, डिवाइड, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो बेटा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें, यहाँ पे कर दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बेटा ये वाला पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, क्या बाई माइनस बाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर बाई नॉट, बेटा इसका और ये बेटा क्या है इक्वल माइनस एक्स नॉट, माइनस बचा, ये पूरा टर्म यहाँ पे आ गए ना यहाँ पे। और बेटा यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई नॉट ए स्क्वायर बाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू बेटा क्या है, जीरो, इक्वल टू क्या है, जीरो, दिस इज योर, ठीक है, कोई दिक्कत। बाई माइनस बाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर बाई नॉट प्लस, आप यहां भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको मैं ले आया, इसको यहां ले आया और ये माइनस इस तरफ आया तो दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। या ये आप ऐसे कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में ये भी सही है, लेकिन आपकी बुक में इस फॉर्मेट में आंसर दिया, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लिख लेंगे और बेटर रहेगा, और चाहे तो आप इसको भी लिख लें, इधर देखिए बेटा पिछला ये इसमें ही थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं बेटा, ये देखें एक्स नॉट बाई नॉट ए स्क्वायर बी, ये है क्या, ये पैराबोला तो है, अगर पैराबोला पासिंग थ्रू एक्स नॉट बाई नॉट तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बात पैराबोला पासिंग थ्रू एक्स नॉट बाई नॉट, बेटा इधर देखें एट अ पॉइंट, तो क्या हो जाएगा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन पास इसमें व्हेन पासेस एक्स नॉट बाई नॉट, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसी से पास हो रहा था, तो इसकी वैल्यू या तो ये लिख दें जो मैंने लिखा है लिख दें, या आप क्या लिख दें, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो आप यही लिख दें, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों आंसर सही, दोनों आंसर सही, ठीक है, ओके। बेटा अगला क्वेश्चन देखें 25 को काफी बड़ा था इसलिए मैंने अब कर दिया, इसको सॉल्व नहीं हो पाया ये क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
to the curve y equal to root 3x minus 2 which is parallel to the line. बहुत आसान. क्या करेंगे? dy dx निकालेंगे कि नहीं? और क्या करेंगे इसके बाद? dy dx निकालने के बाद ये हो जाएगा 1/2 3x minus 2 और dy dx 3x minus 2 और बेटा ये होगा 3 ये 2 ये 3x minus 2 देयर dy dx. कोई दिक्कत? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द विच इज अ पैरेलल टू दिस लाइन. बेटा अगर इस लाइन के अगर पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल. दोनों का स्लोप क्या होगा? तो 4x plus y इक्वल टू 2y लिख सकता है और बेटा 2 को डिवाइड कर दिया तो 2x ये 5/2 2 को डिवाइड कर दिया बोथ साइड. तो बेटा y कंपेयर करना y इक्वल टू mx plus c तो m की वैल्यू क्या आ गई? 2. m इक्वल टू 2. अब m की वैल्यू अगर बेटा 2 आ गई तो बेटा फाइंड द इक्वेशन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो ये dy dx है स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्योंकि जो पैरेलल लाइन है बिकॉज़ टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस. कोई दिक्कत? पैरेलल है सो ये दोनों इक्वल होंगे मींस 3/2 3x minus 2 दिस इज इक्वल टू 2. कोई दिक्कत? बेटा ये क्रॉस मल्टीपल कर दें ये 3 ये हो जाएगा 4 3x minus 2. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड. जल्दी से बोले क्या हो जाएगा बेटा? ये 9 हो जाएगा ये 16 हो जाएगा और 3x minus 2 यही होगा. कोई दिक्कत? अब बेटा ये क्या हो जाएगा? आगे सॉल्व करें 9 दिस इज 48x 32. कोई दिक्कत? ये 32 यही होगा और बेटा ये 9 plus 32 या 48. बेटा ये कितना हो जाएगा? 41 अपन 48 x का वैल्यू कितना? 41/40. कोई दिक्कत? सही है. अब बेटा x का वैल्यू हो गया. अब आपको y का वैल्यू चाहिए तो y के इस लाइन में रखना पड़ेगा कर्व में रखना पड़ेगा. कर्व में देन पुट x equal to 41/48 and y equal to क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी चाहिए तो क्या 3 41/48 minus 2 तो ये कितना 16 टाइम्स आएगा. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 41 into 32 एलसीएम लेंगे यही ना और ये माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 9 यही होगा 3/4. y की वैल्यू 3/4 आएगी कि प्लस माइनस 3/4? -3 y की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू 3/4 ही तो आ रहा है. हां 3/4 ही आ रहा है ना. तो xy कोऑर्डिनेट क्या आ गए? xy इक्वल टू बेटा बोले 41/48 और 3/4 यही आ रहा. ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए इधर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेन काम तो होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. बेटा x और y की वैल्यू सही है ना? हां इक्वेशन y minus y1 3/4. बेटा x minus x1 क्या होता है? 41/40. अब बेटा स्लोप किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 2 के इक्वल है ना कि किसी और के इक्वल है? देखो इधर है ये 2 है ना. ये 2 है. हां तो बेटा इसको सॉल्व y minus 3/4 बेटा 2 का मल्टीपल x minus 41/48. कोई दिक्कत? अब बेटा इसको सॉल्व करना तो बेटा ये 2x माइनस अरे 2x हो जाएगा. एलसीएम बाद में लेंगे और बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा ये? अच्छा एलसीएम ले लो कोई दिक्कत नहीं. तो 2 हो जाएगा ये 48 x minus 41 और बेटा ये 48 हो जाएगा और सही रहेगा ना. तो अभी इसको बाद में ले जाएंगे. ठीक है. और यहां भी ले लो एलसीएम. यहां नहीं क्योंकि y के फॉर्म में चाहिए ना आपको. तो y minus 3 बेटा ये कैंसिल हो गया 24 टाइम्स. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये इस तरफ है 48x minus 41/24 plus 3/4 से और कट जाएगा. कोई दिक्कत? प्लस 3/4. अब बेटा फिर एलसीएम लेने कितना आ जाएगा? 4 से काट देंगे 4 से कैसे? 48 है 41 है नहीं ये एलसीएम है जो लेंगे उसका
4 और इधर वो इसके बाद हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इधर देखें, ये 6 टाइम होगा तो क्या हो जाएगा 48x माइनस 41, और बेटा ये कितना 80 अपॉन 24। तो बेटा इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 18 जाएगा इससे तो कितना बचेगा बेटा 19 नहीं 23, कितना आएगा 23। तो 48x माइनस 23 अपॉन 24। कोई दिक्कत, ये है बाई, बस यही तो आपको चाहिए। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, बाई, दिस इज इक्वल टू बाई, है ना, दिस इज इक्वल टू बाई। देखो बाई इक्वल टू तो आ रहा था, तो बाई इक्वल टू आपका आ गया, बाई इक्वल टू 48x माइनस 23 अपॉन 24। दिस इज इक्वेशन ऑफ 10। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू 0। बेटा स्लोप कैसे निकालेगा, स्लोप पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेगा dy dx, यही करेगा। तो dy dx क्या आएगा बेटा, जल्दी से बोले, 2x² + 3 sin x। ये बेटा क्या होगा 4x, और ये क्या होगा 3 cos x। और बेटा dy dx किस पॉइंट पे निकालना है, dy dx एट x इक्वल टू 0 पे। तो बेटा इस पे जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना बेटा 0। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 और 3 cos 0, कितना हो जाएगा बेटा 0, और ये क्या होगा 3, तो आंसर इज 3। तो dy dx एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है 3, बट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन ये 3, 1/3 इज डी ऑप्शन, डी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू अ कर्व y² इक्वल टू 4x एट अ पॉइंट। ठीक है, आपको क्या बताना है बेटा, इस एक टेंजेंट है एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले ये लाइन है y इक्वल टू x प्लेन, इसका स्लोप देखें, कंपेयर कराएं mx प्लस 1, तो m इक्वल टू क्या है बेटा 1। अगर ये लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो कर्व का टेंजेंट होगा, कर्व का टेंजेंट होगा, और कर्व का टेंजेंट कैसे निकलेगा, dy dx, जल्दी से बोले क्या होगा बेटा, y² इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा रूट 4x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा dy dx 4x 2 और रूट, यही होगा, या सॉल्व ये बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, यही बचेगा रूट x। अरे 4 बाहर निकलेगा तो 2, और रूट x का क्या होगा 2 रूट x, ये 2 कैंसिल 1 अपॉन रूट x, यही ना। अब देखें बेटा इसके अकॉर्डिंग, इज अ लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, एक लाइन है, ये लाइन है इज टेंजेंट टू द, तो बेटा ये लाइन का एक टेंजेंट निकाला, और ये लाइन भी इस पे टेंजेंट है, अरे कर्व है, ठीक है, इस पे टेंजेंट ये होगा, इस पे टेंजेंट यही होगा, और बोला है लाइन इज टेंजेंट टू, और एक लाइन ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, तो दोनों लाइन एक ही है कि कुछ और, अगर दोनों लाइन एक ही है, दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल, दोनों का लाइन स्लोप टेंजेंट ये होता है, आप जानते हैं कोई कर्व है इस पे टेंजेंट ही होता है, और बोल रहा है कर्व है द लाइन इज टेंजेंट टू द, और बोल रहा है कि लाइन कर्व पे टेंजेंट है, बात बराबर ही है दोनों, ठीक है। दोनों का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही होगा। तो बेटा क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन इज 1, ये होगा 1 अपॉन रूट x, यही होगा, तो रूट x इक्वल टू 1, यही होगा। बेटा रूट x की वैल्यू 1 हुई, तो मतलब x, ये x की वैल्यू क्या हुई बेटा 1, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 आएगा। अब बेटा कर्व इस पे रखें और पुट x इक्वल टू 1 इन y² इक्वल टू 4x, तो बेटा y² इंटू 4 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा प्लस माइनस 2 4,
इससे क्या आएगा प्लस माइनस 2 ये आएगा ना, वो तो बाहर आएगा। इधर देखें 1 क्यों है, बाई स्क्वायर 4 होगा, ये अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस ही तो आएगा, तो अब प्लस माइनस 2 आएगा। अब देखो बेटा ये 1,2 और 1 - 2 मतलब ए और सी आपको दोनों आंसर दिख रहा है, दिख रहे हैं ना। अच्छा ये लाइन इज पैरेलल, तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट होगा। क्यों? ठीक है बेटा, तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? 1,2 एंड 1,-2 आपके ऑप्शन दोनों है 1,2। अगर आप इसको लगा दें तो ये आपको छूट रहा है, दोनों होना चाहिए। अब देखें बेटा ये टेंजेंट ये है ना, दिस इज x कोण 1,2। बेटा ये कोई टेंजेंट में कोई पॉइंट है, लाइन पे पॉइंट है, तो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जिस तरह इसने कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा तो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या है? y = x + 1। आप x की वैल्यू 1 डालें तो ये 1 + 1 क्या आएगा? 2 आ रहा है ना। तो इससे कितना आ रहा? -2। तो ये तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1, बिकॉज ये सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाई नहीं करे? इक्वेशन ऑफ लाइन। सो 1,2 इज द करेक्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1,2 होगा या 1,-2। ओके बेटा, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से फिनिश। अगले दिन अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। ओके।